मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ। आखिरी वाले लड़के ने उसे बताया कि उसके पास ढेर सारा ड्रग्स है। ठीक है, शूट करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं। 1 2 3। यार मैं मरते मरते बच गया। खैर तुम्हारे पास जो कुछ भी हो रहा हो काश बेहतर हो। सर्वे से रॉक बेड के बारे में कुछ नहीं पता चला। खैर एक तो वो रहा, एक ये रहा। मेरे साथ चलो। तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये देखो वो यहाँ है। ओह हाँ, इस बारे में बता सकते हो। कोई शोला इस तरह हवा में कैसे तैर सकता है? ये तो कोई भी बता सकता है। तुम बताओ। मैं अभी आया। बोलो। सर माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं साइट नंबर 3 की खुदाई पर हूँ और हमें खुदाई के दौरान कुछ मिला है। क्या मिला? मुझे लगता है कुछ अजीब सी भारतीय चीज है। ब्लास्ट कर दो। क्या सर? तुम्हारे पास बारूद तो है ना? हाँ है सर, लेकिन हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम इसे सिटी काउंसिल में ले जाओगे तो वो हमें मौत की घाट उतार देंगे। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। समझ गया, लेकिन अगर कुछ खास हुआ तो? दुनिया वालों को ऐसी मामूली चीजों के टुकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 9 साल की बच्ची इससे ज्यादा अच्छी चीज घर लेकर आती है। इस बारे में अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता जल्दबाजी में ब्लास्ट करना चाहिए। मिस्टर साइमन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर एक बार तेल बहना शुरू हो जाए तो हमें इजाजत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ सर। दोबारा मुझे रात को फोन मत करना। हमारे पास इतना C4 है कि इसे क्लियर कर सके। इतना ज्यादा C4? ये तो ऐसे साफ हो जाएगा जैसे कभी यहाँ था ही नहीं। लेकिन ब्लास्ट का धमाका बहुत तेज होगा। पास रहने वाले लोग तमाशा बना सकते हैं। हाँ, वैसे भी तुम्हें इस काम के 3 गुना पैसे नहीं मिल रहे हैं। कर लो चुपचाप। ठीक है, बॉम्ब तैयार है, फ्यूज भी लगा दिया है। 5 सेकंड में ब्लास्ट होगा। धमाका करो। ये नामुमकिन है। तुम्हें पता भी है मैंने कितना C4 लगाया था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो किसी को विश्वास नहीं होता। आजा आजा, ले ले बेवकूफ भेड़िया, आजा, वापस आ रहा है वो। आजा आजा, कम ऑन, ले पकड़। देखा? चला गया वो वापस। वो वापस आ रहा है।
मैं तो एक कोने में खड़े हो जाऊं। तुम सोचते थे कि तुम इस जॉब को कई सालों से कर रहे हो और तुमने सब कुछ देख लिया है। क्या ऐसा भी कभी देखा है तुमने? ब्रेसन को लगता है कि ये इंडियन सभ्यता का होना चाहिए। हमें भी यही लगता है वैसे। कुछ मिला क्या? काफी सारे टुकड़े हैं जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। मुझे तो लगता है सब बर्बाद हो चुका है। 6, 8, 10। कितने लोग मरे हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है? मैंने आपको बताया ना, सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर आ जाओ। ये डॉग का नहीं, भेड़िया का लगता है। भेड़िया? हाँ, भेड़िया। मुझे नहीं लगता कि ये उसका काम होगा। लुसियाना में भेड़िया नहीं होता। शायद इनका एक झुंड इस तरफ आ गया हो, जबकि दूसरी तरफ जाना चाहिए था। वो शायद डरते हुए इस तरफ आ गए हैं। मुझे लगता है इसको टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए। हाँ, शायद एक भालू भी हो सकता है। स्टार्क किधर है? जरा उसे जाकर देखो, वो कहाँ गया। मैं देखता हूँ स्टार्क कहाँ है। ये दिखाना। किसी चीज को सही बोलने से वो सही नहीं हो जाती। जो गलत है वो गलत है। बात सही है गलत की नहीं, और मैं तुमसे बहस भी नहीं करना चाहता हूँ। तुमसे इनकार है मुझे। तुम ऐसे इनकार नहीं कर सकते। ये सही नहीं है। तुम शायद ये नहीं जानते तुम किससे क्या बकवास कर रहे हो। सारे पैसे मैं लगा रहा हूँ, सारे एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, तो इसमें शिकायत करने जैसा क्या है? शिकायत इस बात की है कि तुम्हारा तरीका बहुत लोगों की जान ले सकता है, समझे? छोड़ो, जाने दो। मैं बस तेल के लिए खुदाई कर रहा हूँ, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। मेरी वकील आ गई है। मिस्टर स्टार्क, माफ कीजिए, मुझे लेट हो गया। थोड़ा मौसम खराब था। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। सॉरी। कुछ भी हो सकता है, सामने वाला चालाक है। थोड़ा संभल कर रहना। हो सकता है वो हमदर्दी का झूठा नाटक करे और उसका इरादा तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। मुझे लगता है इससे काम में काफी असर पड़ेगा, है ना? मुझे नहीं लगता कि इससे काम में कोई असर पड़ेगा। ठीक है। देखो मिस बेनेट, मारिया बेनेट, इस बार मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ, पर दोबारा अगर तुमने कुछ ऐसी उटपटांग बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे फर्म के सबसे बड़े क्लाइंट की ग्रोसरी स्टोर्स की चेन है ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है? क्योंकि कभी भी ये तुम सबके लिए खतरनाक हो सकता है ना। बिल्कुल, जब तक फाइल नहीं पड़ी तो अब थी। तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने एक जूनियर वकील को तुम्हारे फर्म के सबसे बड़े केस में डालने को क्यों कहा था, है ना? आपको पता है कि मैं शहर की बड़ी वकील हूँ। आपकी तरफ से मैं लोगों को मनाऊं? जी हाँ, हमारी तरफ से। कर पाएंगी? हाँ। क्या तब भी अगर आपको पता चले कि आपको उन लोगों को धोखा देना है जिन्हें आप अपना दोस्त कहती हैं? अगर दोस्त मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते तो मैं इस शहर को छोड़कर नहीं चली जाती। मारिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल अचानक से तय हो गया डैड। मैं काम में बहुत बिजी थी। उस आदमी के लिए? वो आदमी मेरी तरक्की की सीढ़ी है। करियर ऐसे ही बनते हैं, समझे? तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी हो। मैं एक वकील हूँ डैड, कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ। आपने ही तो मुझे प्रोफेशनल रहना सिखाया है। आपने ही कहा कि करियर में फोकस रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और मैं तो वही कर रही हूँ ना डैड।
बोलो। आप जानना चाहते हैं ना कि दोबारा कॉल किया या नहीं? 1 घंटे में 3 बार कॉल कर चुके हैं। आज का दिन ही खराब है। वो बोल रहे थे कि जब तक लुसियाना कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिलता तब तक वो डील नहीं करेंगे। ओ, तो होने वाला है। अगर डील पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने एडवांस पैसे भी वापस मांगे हैं। बिल्कुल ऑड्री, मैंने सब सोच के ही किया है। मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, ये लोग मुझे खतरनाक लग रहे हैं। घबराओ नहीं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है। पहले तो तुम उधर देखो, ठीक है? उसके बाद फिर उधर थोड़ा दूर तक जाकर जांच करना, ठीक? सुनो, ऐसा करो कि आगे तक जाकर अच्छे से चेक करो। क्या ठीक पता है। हमें कुछ पंजों की निशानी या कुछ और भी मिल उस जाए। तरफ। मारिया बेनेट, वाह वाह, तुम कैसे हेलो। हो? एल को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, अरे ये क्या है? टीवी में न्यूज़ आग की तरह फैल गई है ये। हमारे पास बस 10 मिनट ही हैं, उसके बाद यहाँ भीड़ लगने वाली है। इससे पहले यहाँ भीड़ लगे हमें यहाँ की सारी जानकारी अच्छे से चेक करनी होगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर्वे। आधी रात को एक ड्रिल मशीन के साथ? हाँ, मैं मदद तभी कर पाऊंगी जो आप सच बताएंगे। तुम बस इतना करो कि चीफ से डील साइन करवा दो। ये सब के सब बेवकूफ है। ये लोग बदनसीब थे। ये किसने किया? भेड़िया या भालू, बस यही सोच रहे हैं हम। इनमें से कुछ भी नहीं था। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? पुरानी कहानी है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। काची नवी एक जानवर की आत्मा है जो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करती है, समझे? ये एक भूतिया कहानी है जो बड़े लोग बच्चे को डराने के लिए सुनाते हैं। जैसे हमारी बात नहीं मानोगे तो भूत आ जाएगा। ये उस ऐड की तरह है जिसमें बच्चों को रट हुए दिखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ये सब भूत ने किया है, हैं? भूत ने नहीं मिस्टर स्टार्क, एक आत्मा ने।
हेलो, कैसी हो बेबी? मारिया बेनेट, वाओ, अरे उसने तो तुम्हें पूरी तरह से बदल ही दिया है। हाँ, हाँ, तुमने कभी मुझे मेकअप में नहीं देखा ना। और मुझे तुम्हें जूतों में देखने की आदत नहीं है। तुम कब वापस आई? बस अभी कुछ दिनों पहले ही आई हूँ। येल को पता है कि तुम आई हो? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है। ओह, तो तुम यहाँ उस दूसरे आदमी के चक्कर में हो। सही कहा। हाँ, तुम जिनकी मदद के लिए यहाँ आई हो उनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना पैसा है। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ और चाहिए तो ले सकती हो, तुम्हारे लिए कोई चार्ज नहीं है। कल आऊंगी। अच्छा लगा तुमसे मिलके। मारिया, थोड़ा संभल कर। हाँ, सुना है मगरमच्छ के अलावा यहाँ भालू भी घूम रहे हैं। ख्याल रखूंगी मैं। और जंगल से दूर ही रहना। हे, तो क्या तुम यहाँ येल से शादी करने आई हो? नहीं, मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आई हूँ। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं। मारिया बेनेट, ओह माय मैंने गॉड। तुम्हें देख लिया। हेलो जेस। कैसी हो, बात तो करो। इधर कैसे? हाँ, मैं येल को फोन कर रहा हूँ, उससे तो मेरी अक्सर बातें होती रहती हैं। फिर से वही सब बातें शुरू हो गई। बेल जा रही है। मिलते हैं मिस मारिया। यार, शेर बोल रहा हूँ यार, तुम्हें पता है यहाँ कौन है? गेस कर। हेलो दोस्तों, लाइव्स 5 में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं तेल की खुदाई के बारे में और इसके बारे में बॉब बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, हमारे शहर का जो डील की जरूरत है, मेरे बच्चे कॉलेज में है और इस डील से हमें पैसा मिलेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को रास्ते से हट जाना चाहिए और इस डील को होने देना चाहिए। मैं कोई जानवरों का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इससे हम सबको बहुत फायदा होने वाला है। मेरे ख्याल से जेस ने ही तुम्हें बताया होगा ना? जेस, मिसेस फोर्टेनो, मॉम ने और बर्ट ने। वो भी मिले हैं? वो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छी लग रही हो तुम। कपड़े थोड़े अजीब हैं पर उसके अलावा काफी अच्छी लग रही हो इसे। अच्छी लग रही हूँ मैं? वाह, पहले नहीं कहा जब मैं डेट कर रही थी? शायद नहीं। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? कोई फायदा नहीं, बस 3 दिनों के लिए आई हूँ यहाँ। 3 दिनों में तो काफी कुछ हो सकता है। 3 दिनों में कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, आज रात मेरे डैड डिनर पर आ रहे हैं। शेरिफ आ रहे हैं? हाँ। उनकी और मेरे बीच में थोड़ी गलतफहमी चल रही है। कैसी गलतफहमी? उनके पास मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। कैसा? बस ऐसी ही छोटी सी बात थी और मैं वो काम कर नहीं पाया जो कोर्ट ने मुझसे कहा था करने के लिए। उनके हिसाब से ये मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि 8 घंटों तक कोर्ट में रहना अपने आप एक सजा है। बाद में वाटर होल क्लब जाऊंगा। सभी लोग आ रहे हैं। सब मतलब तुम और चेस? तुम मेरे साथ में ड्रिंक के लिए आओगी? हाँ शायद। एक काम करना, अपने डैड को मत बताना कि मैं कहाँ जाऊंगा इसके बाद। बाय। सुनो, क्या मैंने अभी ये लुइस को यहाँ से जाते हुए देखा है? पता नहीं अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा ये लड़का। और तुम कैसी हो बेटी, बताओ? मैं ठीक हूँ। वाह, मेरे लिए वाइन लेकर आए अरे हैं। वाह, मदद करो, बहुत भारी है सामान। क्या आपको लगता है कि ये सब किसी भालू ने किया है? अब रहने दो, फालतू बातें बहुत हो गई। वैसे भी पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। मैंने छुट्टी लिया इसलिए कि अपनी बेटी की थोड़ी सेवा कर सकूं, खाना खिला सकूं, उसे वक्त दे सकूं। हाँ,
जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप क्या होता है। वाह, खुशबू अच्छी आ रही है। चलो, मुझे अच्छा लगा तुम ऐसा कह रही हो। पहली बार तुम्हें मेरे हाथ की कोई चीज पसंद तो आई है ना। सोया सॉस का रख दिया। शायद यहाँ पे है। मिस्टर स्टार्क, तुम बिजी हो? हाँ, डैड के साथ बिजी हूँ। वैसे मैं पूछ नहीं रहा था, ये मेरे कहने का तरीका है। 20 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में पहुंचो। अभी तो मैं अपने फादर के साथ डिनर करने वाली हूँ। अच्छी बात है, उन्हें मेरा हेलो कहना। जल्दी आ जाओ, ठीक है? मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाओ। बन गया। इसे जरा चख के देखो कैसा बना है। सॉरी डैड, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो बेकार बना है। कैसे हो? चलो चलो। और कैसे हो तुम लोग? तो ठीक है। क्या तुमसे उसने कहा कि वो यहाँ आएगी? उसने कहा शायद। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है दोस्त। शायद का मतलब हमेशा नहीं होता है, इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे मैं हो। हमेशा सही कहता हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद थी तो पहले ही शादी करनी चाहिए थी। क्या तुम गाने की लाइंस बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही दोस्त, पॉप गाने में भी गहरी बात होती है। तो फिर एक गाना ही हो जाए। तुम अब गाना सुनोगे? हाँ, चलो गाओ। सारी रात भर प्यार करूं तुझे, एक बार हाँ तो बोल दे, तुझे छूना चाहूं मैं हर जगह। ए, कैसा है? हाँ? काफी दिनों बाद मिला भाई। हाँ? चल एंजॉय कर। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों हूँ? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। वैसे सुनकर कोई वापस नहीं आने वाली है। दूसरी आ जाएगी। क्या खबर है? जब तक कि आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बोलो। आप कुछ लोगों के घर खरीदिए जो आदिवासियों के ना हो, वहाँ डील कीजिए। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपको वहाँ तेल मिलता है कि नहीं। पैसे दीजिए उन्हें। जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो सब लोग आपका साथ देंगे और आदिवासियों को जाना होगा। एक बार आदिवासियों से डील हो गई तो शहर वालों को वही मिलेगा जो हम देंगे। बिल्कुल सही। ऑड्री, तुम घर जा सकती हो। एक बार इसे देख तो लो। नहीं। उन लोगों के नाम की लिस्ट तैयार है? हाँ, है मेरे पास। तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी लिस्ट में डाला है। आपको कैसे पता? तुम्हारी पूरी जानकारी निकालने के बाद ही तुम्हें लाया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, पहले से लेकर आखिरी तक। ए दोस्तों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बियर पीने के लिए जा रहे हैं, चलना है क्या? हमें तो और पीना है। बैठ जल्दी। लेना है ना।
ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये आदमी टाइम गड्ढा वेस्ट खुदवाने नहीं का करता। मुझे पैसा मिलेगा सच में? अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जी गुड मॉर्निंग। क्या ये सच कह रहा है मारिया? बगीचे में गड्ढा करवाने पर इतना सारा पैसा देंगे? हाँ सच है। वो कह रहे हैं कि मैं छुट्टी के लिए कहीं भी जा सकता हूँ और उसके लिए पैसे भी यही लोग देंगे। मैं हमेशा से बाहर जाना चाहता था। न्यू आयरलैंड सिर्फ 3 घंटे दूर है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी उम्र तक आते आते ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं करूँगा। हाँ लाइए पेन दीजिए, मैं साइन करता हूँ। लाइए, इधर करना है ना? ये लीजिए। मैं तब तक सामान पैक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो। सुबह से मेरा फोन बज रहा है। क्या मतलब? मतलब सुबह से मेरा लगातार फोन बज रहा है ये बताने के लिए कि तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अच्छा, तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं सिर्फ एक ही बात पर यकीन करता हूँ। वो क्या है? ज्यादा पैसा ज्यादा मुसीबत। देखो तुम लोगों का ऑयल के लिए ड्रिल करना ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पर ड्रिल करो। पर एक बार देख वैसे लोगे मुझे तो नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें कहाँ घुसा लेना चाहिए या कह दूं। तुम कुछ ज्यादा ही। हाँ एक बार ऑफर देख तो लो, तुम अपना फैसला बदल लोगे। हमें निकलना होगा। ये एक और समस्या है। तुमने सुना जो दांत मिला था उसकी लैब रिपोर्ट आ गई है। बढ़िया। सोचो ऐसा हो सकता है कि ये शायद किसी की आत्मा हो। ये भी बाकियों के जैसा ही है। क्यों, पक्का? और मुझे यकीन है कि ये किसी एक ही जानवर का काम है। अरे लेकिन 4 घंटे के अंदर एक भेड़िया 9 आदमी को कैसे मार सकता है? निशान देखकर तो लग रहा है कि ये कोई आम भेड़िया नहीं है। ये कम से कम 200 पाउंड का होगा। हाँ शेरिफ ये क्या हो रहा है? तुमने कब डिसाइड किया कि तुम इस शहर का ध्यान नहीं रखोगे? ठीक से बात करो तुम। तुम्हें भी और मेरी एक्स वाइफ दोनों को ठीक नहीं लगता है ये। तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है? तुम्हारे नुकसान से किसी के जान की ज्यादा कीमत है। इस मामले को निपटाओ शेरिफ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, जानवर पकड़ने वाला नहीं हूँ। अरे यार, तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई भेड़िया है? तुम जरा खुद से सोचो कि ये सचमुच कोई भेड़िया हो सकता है क्या? तुम अपना फालतूपना अपने पास रखो और मुझसे इस तरह की बात ना करो तो बेहतर होगा, समझे? तुम चीफ टर्नर को बोलना, अगर टक्कर मारोगे तो सामने वाला भी टक्कर मारेगा। क्या करना चाहते हो तुम? मैं इसे अपने तरीके से निपटाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है स्टार्क। मैं बोल रहा हूं, तुम उसे जानते हो ना जिसे हमने अफ्रीका में इस्तेमाल किया? मुझे वो यहां चाहिए। तो क्या ये सच है कि तुम दुश्मन के साथ सो रही हो? इतनी दूर तुम मुझसे यही कहने आए हो? मैं इतनी दूर तुम्हें मीट बॉल सब देने आया था। मुझे देने आए थे? और क्या?
समझ नहीं रहे हो। न्यूयॉर्क में कभी कुछ बंद नहीं होता है। वहाँ 2 म्यूजियम है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो सुबह 4 बजे पिकासो देखने की इच्छा पूरी हो सकती है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? थोड़ा सा। वैसे तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम खुश हो। कहना क्या चाहते हो? मुझे लगा था कि तुमने मेरी उस हरकत की वजह से शहर छोड़ दिया था। कौन सी हरकत? जब मैंने शादी के लिए पूछा था। ओह, वो हरकत। वैसे तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, तुम सीधे ना भी बोल सकती थी। वैसे तुम्हारी वजह से मैंने शहर नहीं छोड़ा, अपने करियर बनाने के लिए मैंने छोड़ा है शहर। देखो कितनी अजीब बात है कि सुनने में दोनों चीजें इतनी अलग नहीं लगती। तो तुम आ जाते क्या, और वेंसडे को लोकल बॉक्सिंग मैच छोड़ देता? कुछ भी मत करो। तुम्हारी मस्ती गई नहीं है। पता है ना बेवकूफों के बारे में लोग क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। बहुत मजाकिया हो तुम। हाँ, सही कहा। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई हो, कुछ ही देर के लिए सही। क्या? इस बारे में बात करना चाहती हो? क्या? तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, वही सोच रही हो ना? अब क्या कहूँ मैं, कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। कुछ भी नहीं? मुझे अच्छे से याद है उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने नाश्ता किया। ये भी याद है कि मैं मॉम के साथ न्यू ऑरलैंड जा रही थी। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। मुझे मॉम और डैड की बॉडी देखने की भी इच्छा नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ मुझे याद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता और मेरा सर चकराने लगता है। जब याद आना होगा आ जाएगा। या तुम्हें देखकर खुशी हुई मिस्टर कफलिन। सिर्फ काफलिन का हो यार। ओके, मुझे उम्मीद है तुम मेरा काम आसानी से कर दोगे। मजाक कर रहे हो? मैं इसी के लिए जीता हूँ। अब बताओ मामला क्या है? तुम्हें मेरे लिए एक भेड़िए को मारना होगा। ये कोई कोड नेम वगैरह है क्या? नहीं। तो फिर भेड़िया कौन है? असल में तुम्हें एक असली भेड़िए को मारना है। आतंक है उसका। वो अभी तक शहर में 9 लोगों को मार चुका है। यकीन है वो भेड़िया ही है? सच कहूँ तो मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे बुलाया। जहाँ तक मुझे याद है जिंदा चीजों को मुर्दा बनाना तुम्हारी स्पेशलिटी है। हाँ, ये भी, और मेरा पास्ता सॉस भी। सच में? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सच में मुझे अपनी जिंदगी को सख्त बनाना बहुत पसंद है। क्या चल रहा है सब? है शेरिफ, मुझे एक्सीडेंट की तस्वीरें मिल गई हैं। क्या लगता है कोई जिंदा बचा है? नहीं, कोई नहीं बचा। अरे हाँ सुनो बॉबी, ये पंजों के निशान है, इसकी फोटोकॉपी लेकर आ जाओ। एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा? पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद किसी को बचाने के लिए उन्होंने अचानक से गाड़ी मोड़ी थी। काफी दिलचस्प है ये। लगभग कुल 12 लोग या तो गायब हैं या मर चुके हैं। वो सब लोग होल्टर एक्स के लिए काम करते थे। कोई भेड़िया अपने शिकार को चुन चुन कर कैसे मार सकता है?
तुम्हें लगता है कि मैं दुश्मन के साथ सो रही हूँ? नहीं, वैसे कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे शायद। वैसे तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, काश मैं झूठ बोल पाता। तुम्हें लगता है हॉल्टर एक्स दुश्मन है? अगर तुम कहो कि वो नहीं है तो मैं भी वही कहूंगा। सुनो ना। ओ, क्या? मुझे सब पता है। करीब आने का तरीका है तुम्हारा ये। तो फिर ये बात बुरी है क्या? गुड नाइट टेल। गुड नाइट। जाकर ट्रेन भी पकड़नी है। चीफ, मुझे याद दिलाना कि मुझे अपने गार्ड्स को निकालना है। तुमने जिनको बुलाया है वो शिकारी है? पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। मैंने देखा है हेलीकॉप्टर। अगर तुमने उन्हें भेजा है तो सबके सब मारे जाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुमने सौदा तोड़कर कचिनेवे को उकसा दिया है। तुम और तुम्हारे आदमी इसकी कीमत अब चुकाएंगे। कौन सी डील? अब फिर से बातचीत होगी, खुदाई की कोई बात नहीं। मैंने कहा ना वो सर्वे की टीम थी। जितने लोग यहाँ ज्यादा आएंगे उतने लोग ज्यादा मारे जाएंगे। वो शिकारी नहीं, हत्यारे हैं, कातिल हैं और अपने काम में बहुत माहिर हैं। फिर तो समझ लो कि तुम्हारे दल के सारे लोग मारे जाएंगे। कैसा दल? तो फिर ये सब क्या है? होल्टर एक्स, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कान खोलकर सुन लो, इन लोगों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। एक एक आदमी वहां पे मारा जाएगा। तुम उनकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। उसकी बात सुनी ना? वो जमीन नहीं बेचेगा। सबकी कीमत होती है। हाँ, लेकिन पागलों को छोड़कर। बोलो। तुम्हें किसी को मेरे रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाहते हो तुम? पर्सनल वाली मौत चाहिए या फिर नेचुरल? नेचुरल ही सबसे अच्छी होती है। समझ लो, काम हो गया। हेलो। सुनो, शायद कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अपने डैड को कॉल करो। यस, मुझे नहीं पता कि वो कौन है।
मर गया। ये हाँ देखो, आसपास का पूरा इलाका सील कर दो। हेलो। थैंक यू सो मच। स्टार्क का कहना है कि ये कत्ल टर्नर कर रहा है, पर अभी तक बॉडी तो नहीं मिली है। और शायद मिलेगी भी नहीं। जरा सोचो, वो चीज ट्रक से टकराई और ऐसी टक्कर के बाद कोई बच पाएगा भला? वो बच तो गया ना। देखो, मुझे पता है कि इस हादसे की वजह से तुम काफी डरी हुई हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने बोला था ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर। अरे हाँ बेटी, हाथ कैसा है तुम्हारा? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, कहीं उसकी लाश पड़ी होगी या फिर वो मौत का इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम ठीक हो तो थाने में रिपोर्ट करो ताकि मैं उसे अरेस्ट कर सकूं, ठीक है? वो जेल में है? हाँ, क्योंकि वो नशे में है और गाड़ी भी चला रहा था। ओह। सुनो। हाँ। मेरी बेटी का खास ख्याल रखना, समझे? आप तो मुझे जानते ही हैं। और ये भी ख्याल रखना कि मैं ड्यूटी पे हूँ, हमेशा नजर है तुम पे। चलता हूँ। ठीक है। क्या ये कपड़े मेरे ही हैं? ओह हाँ, मैंने संभाल के रखे थे। मारिया। हेलो मिस सैफ। मैंने सुना यहाँ क्या हुआ, बस मदद करना चाहती थी तो यहाँ चली आई। ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। ये आपके लिए। तुम चिंता मत करो, करौली अपने लोगों का अच्छे से ख्याल रखता है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बस एक आवाज लगा देना, ठीक है? यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं न्यूयॉर्क में होती तो शायद वहाँ कोई मेरे इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखता। हाँ। कहीं ड्राइव पर चले क्या? हाँ चलो। नहीं मिस मार्टी, मुझे नहीं लगता कि वो भेड़िया आपके एक्स हस्बैंड है। नहीं। देखिए, अब मुझे फोन रखना होगा। मैं पिछले आधे घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे और भी काम है। ओके बाय। Hey, come on ऑफिसर, एक ड्रिंक दो ना भाई, एक ड्रिंक। हे, तुमने तुम्हारा टॉर्च गिरा दिया। तुमको पता मैं एक्चुअली में एक हीरो हूँ। असल में तुम्हें तो मुझे एक मेडल देना चाहिए। मैंने उस भेड़िए को मारा। चल अब अपना मुंह बंद रख, समझा क्या? पागल है ये। उफ, लगता आज रात भी यही रुकना पड़ेगा। तुमने सही कहा। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। या ठीक है, अब तुम निकलो, मैं देखता हूँ। चलते हैं। गुड नाइट हीरो। गुड नाइट हीरो। कम ऑन शरीफ। तो चुप बैठेगा? तुम लोग कुछ भी नहीं सुनते हो यार। क्या चाहिए बेनेट? आपको पता है आज क्या हुआ? अगर तुम छुट्टी मांगने आई हो तो तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अगर डर गई हो तो डर के साथ जीना सीख लो। नहीं, मैं आज यहाँ छुट्टी मांगने नहीं आई हूँ, समझे?
3 साल पहले जब मैंने ये शहर छोड़ा था तो कभी नहीं सोचा था यहाँ वापस आऊंगी। तू मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मुझे पता है कि मैं बदल गई हूँ और ये शहर भी बदल गया, लेकिन मैं यहाँ वापस क्यों आई? तो मैं तुम्हें इसका जवाब दूं, हाँ? या फिर तुम अपना जाकर काम करोगी? मैं ये शहर बर्बाद करने में आपकी मदद कभी नहीं आखिर करूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ अभी इसी वक्त। मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें कहीं कॉफी बनाने की भी जॉब न मिले। सुन रही हो ना तुम? अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब क्या करोगी? इस शहर के लोगों को स्टार्क से बचाना है। मैं लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम? करौली और पूंजों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। है? हाँ? शरीफ, शरीफ, क्या तुमने वो सुना? हाँ, लगता है जंगल में एक से ज्यादा भेड़िए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शरीफ, अगर ये वही भेड़िया है तो वो मुझे मारने के लिए यहाँ चुप पर आया। चुप। हे ऊपर वाले, मुझे नहीं लगता कि आज मैं बच पाऊंगा। तो मुंह बंद रखेगा? शरीफ, कहाँ जा रहे हो तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए जगह सेफ है। कौन है वहां? बाप रे, लगता है आज तो मैं गया। देखो, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। यहाँ से चले जाओ। मुफ्त की सलाह देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इसकी तो कहाँ गया? ये तो था। सब लोग ध्यान से सुनो, हम टीम्स बनाकर काम करेंगे। शिकार सिर्फ भेड़िए का करना है, किसी खरगोश या हिरन का नहीं, समझे? ठीक से सुन लो, सिर्फ भेड़िया मारना है हमें। और अगर किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को?
बढ़िया, काम पे लग जाओ। हम ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है, उन्हें ऊपर वाला बचाए। अरे क्या कर रहे हो? मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। किसको गार्ड कर रहे हो? सुना नहीं तुमने? कल रात को वो भेड़िया वापस आया था, उसने ड्राइवर को मारा और अपना बदला ले लिया। जानवर बदला नहीं लेते हैं चेस। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो जेल के अंदर घुसा, उसने उसके चिथड़े कर दिए और पुलिस वाले देखते रह गए। अगर वो जेल के अंदर था तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? देखो दोस्त, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी का दिमाग पढ़ सकता हूँ? मैंने जो सुना वही तुम्हें बता रहा हूँ। क्या तुम नशे में हो? हाँ, तो क्या हुआ? यही रुकना वैली, बैठे रहना यहाँ। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ये तुम्हारे पास पिज्जा या पॉपकॉर्न कुछ है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है यार। ये लो। थैंक यू। सुनो, ये सही कह रहा है, ड्राइवर मारा गया। मतलब तुम दोनों अब एक साथ हो गए हो? मेरे डैड ठीक है ना? वो ठीक है, वो वहीं थे। वो ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि भेड़िए को बस ड्राइवर पर ही इंटरेस्ट था, किसी और पर नहीं। तुम जो बोल रहे हो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बदला ही था। चेस? मुझे लगता है वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। लोगों का मानना है कि एक आत्मा है जो जानवर का रूप ले सकती है। न्यूयॉर्कर्स? नेटिव अमेरिकन बेवकूफ। अच्छा, वो लोग। तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं? अच्छा, माफ करना, क्या तुम मेक्सिकन हो क्या? नहीं। हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं? अगर ये सच भी हुआ, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? अब मैं ही कुछ करती हूँ। पक्का ना तुम मेक्सिकन नहीं हो? ए, आज हम लोगों को भेड़िया पकड़ना है और इस काम के बीच में कोई आदिवासी आ जाए तो उसे भी बिंदास मार देना सोचना मत। वो भेड़िया काफी बड़ा है, 200 पाउंड का। भेड़िया कम भालू ज्यादा है। लगता है वो पागल भी है और गुस्सा भी है और डरा हुआ भी है। तो जैसे ही वो दिखे गोलियों से भून देना। शायद ये काम हम अकेले नहीं कर रहे हैं। जो पहले उसे गोली मारेगा उसे एक्स्ट्रा 10,000 मिलेंगे। दूसरी गोली मारने वाले को चाकू का सेट मिलेगा और अगर उसे कोई एक भी गोली नहीं मार सका तो मैं उसे फिलीपींस भेज दूंगा। तो काम पे लगो और उसका काम तमाम करो। चलो। हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो तुम्हारा चीफ है क्या? वो आदिवासी समाज का मुखिया है। हाँ, लेकिन ये तो एक रेगुलर घर है। तुम्हें लगता है कि वो झोपड़ी में रहेंगे? तुमने सही कहा। आओ, तुम्हारा स्वागत है। हाय। आपको पता था कि हम आ रहे हैं? हाँ, पता था। आपने ये सब सपने में देखा? अरे नहीं, खिड़की से देखा। आओ मेरे साथ। जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था तुम बच्ची थी और जहां तक मुझे याद है तब तुम क्लास 6 में पढ़ती थी। नो, 7th में। तुम्हें याद है वो दिन? हाँ, उस दिन शायद कोई रस्म हुई थी। एक नई रस्म की शुरुआत हुई थी। जिस दिन तुम करौली आई थी उसी दिन चौकट नेशन में शामिल हुई थी। उस भेड़िए के बारे में जानने आई हो ना? आपको कैसे पता? यह मैंने एक सपने में देखा था।
बैग खोलो जल्दी। अरे जल्दी करो, अब इसे जल्दी बजाना ताकि वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, बजाओ। पहले उसे शिकार करने दो, इससे वो थक जाएगा। तो मुझे खबर फायर देना, ठीक है? बहुत साल पहले वहाँ एक कबीला हुआ करता था और वो कबीला महान योद्धाओं का था, ताकपावा। उनके सामने कोई और कबीला टिक ही नहीं पाता था। बहुत ताकतवर थे वो लोग। बस एक को छोड़कर वो सफेद लोग बहुत ज्यादा थे। उनके मन में दया बिल्कुल नहीं थी। उनका एक सबसे महान योद्धा था यसकन मोक, जो एक हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कई रातों तक वो आसुरी शक्तियों को प्रभावित करता रहा, पुकारता रहा। अपने शरीर का त्याग कर दिया था यसकन मोक ने। इंसानियत को खत्म करके उसने अपने अंदर एक जानवर को जगाया। कुछ ही नावे के रूप में यसकन मोक ने अपने दुश्मनों से बदला तो ले लिया था। बहुतों ने उसका शिकार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नावे कभी न तो सांस लेता था और न ही पानी पीता था। लेकिन वो जानता था कि हवा बारिश को कैसे रोका जाए। क्या वो बदला लेने के बाद फिर से इंसान बन गया? नहीं, एक बार जो चीज बदल जाती वो कभी वापस नहीं आती। टर्नर हो रहे हमलों की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। नहीं, मैं अभी भी वहीं से आ रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। वो कामयाब हो गया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं संभाल लूंगा। मैं बोल रहा हूं, मैंने जो तुम्हें दूसरा काम बोला था, सबसे पहले उसे निपटा दो, ठीक है? प्लान में चेंज हो गया है। उस भेड़िया का क्या करना है? उसकी जिंदगी एक दिन और बढ़ गई है। चलो चलते हैं। तो क्या ये वही भेड़िया है? क्या तुमने उसकी आंखें देखी थी? वो आम जानवर की आंखें नहीं हो सकती। तो ये स्कून मेरा है? स्कून मक यार। स्कून मक 300 सालों से जंगल में घूम रहा है। काची नवी एक हथियारी आत्मा है, खून की उसकी प्यास जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे वक्त बीता लोगों को एहसास हुआ कि उसे रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे रोकने की किसी में कुव्वत नहीं थी। पर कैसे? सिर्फ एक योद्धा ही उस आत्मा को रोक सकता है और उसे आजादी दे सकता है। एक ऐसा तीर
चाहिए जो किसी मानव की हड्डी से बना हो। जिस जादू से वो बना है वही जादू से खत्म करने के काबिल होगी, यानी कि एक जिंदगी के बदले में दूसरी जिंदगी। भेड़िए के लिए योद्धा ने जान दी थी। और वो जादू मिला जो बहुत ही ताकतवर था, लेकिन बदले में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सुकून नमक ने अपने कबीले की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दी और योद्धा ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उस भेड़िए को मार दिया। जलती हुई लौ सबूत के तौर पे छोड़ के उस भेड़िए की आत्मा दूसरी दुनिया की तरफ चली गई। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे कबीले को फिर से अगर उस ताकत की जरूरत पड़ी तो फिर वो जलती हुई लौ बुझ जाएगी, और इसका मतलब है कि अभी भी कचिन्वी का दुश्मन जिंदा है। कैसा दुश्मन? अब तो कबीलों में लड़ाई भी नहीं होती। हॉल्टेरेक्स, ये लड़ाई हॉल्टेरेक्स के खिलाफ है। जरा सोचो, मरने वाले लोग स्टॉक के लिए काम करते थे और भेड़िए ने तुम्हें छोड़ दिया। येल आधा शेयर होल्डर एक्स के लिए काम करता है। और बर्ट का क्या? जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम्हें यहाँ के बारे में कब पता कल चला? रात तुम सोते कब हो? मरने के बाद सोऊंगा। इसे नजर रखना। – 25 मीटर्स, 2 क्लिक्स बाएं तरफ। समझ गया। इन हमलावरों के साथ में तो मजा आएगा। हमें जल्दी इस बारे में कुछ करना होगा। उनमें से कोई नहीं बचा। यह सच नहीं, उनमें से कभी बाकी है जो आखिरी को मार देगा। सुनो, मुझे सबूत चाहिए। कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, जल्दी ढूंढो, देखो उसे। हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे ये एक मामूली हमला नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। किसने किया है अटैक? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है इसके पीछे? पता करो शिकारियों का क्या हुआ। प्लीज कोई बुरी खबर मत देना। चला शेरिफ, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अरे कोशिश करो, शिकारियों के बारे में पता करो। और सुनो, हर एक पल की खबर, हर एक अपडेट मुझे तुम लोग देते रहोगे, समझे? क्या हम हेल्प कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मुझे ग्रिड मैप चाहिए अकाडिया पर इसका। अरे वो नहीं। हाँ बेनिट। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो गया। हाँ, मुझे पता है कि हो गया। तुम्हें जानना है कि मुझे कैसे पता चला कि हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुमने जो काम किया है वो न्यूज़ पर आ चुका है, समझे तुम? ठीक है, गुड नाइट। अरे मेरी बात तो... अरे क्या हुआ? तैयार हो जाओ, शिकार पे जाना है। तुम मजाक कर रहे हो? सही समय है। ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था। हमें शहर से निकल जाना चाहिए आज रात। चलो यहाँ से न्यूयॉर्क चलते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना घर बेच दिया है। आज सुबह जब तुम मुट्ठी में भूखा था, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। अब तुम उनमें से एक हो। हाँ, लेकिन काश मुझे सुबह से पहले पता होता। हमें अटाकापा को ढूंढना होगा। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे?
कंप्यूटर से। हमारे पास यहाँ सारी जानकारी है, बर्थ सर्टिफिकेट, डीएमवी फाइल, जनगणना डेटा। लेकिन जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो उसे कैसे समझाएंगे कि उसे मरना है ताकि वो भेड़िए को मार सके? बस उसे बता दो कि घुट घुट के मरने से अच्छा है लड़के मरे। हाँ, मैं यही करूंगा। हम उसे यहाँ छोड़ रहे हैं। आसपास ध्यान दिया करो। देखो तुम उस तरफ जाओ। हाँ ठीक है। सब लोग ध्यान रखो। नजरें एकदम चौकन्नी रखनी है। कांटेक्ट। कहाँ पर? डैम इट, कहाँ पर? मुझे नहीं पता, मैंने उसे खो दिया है। ब्रावो अल्फा, तुम्हारे पास कुछ खतरा आ रहा है। मैं दोबारा कहती हूँ। अल्फा मैंने सुना नहीं, फिर से कहो। चलो जल्दी। टाइप करो। टाइप कर रही हूँ। क्या सर्च कवर को बड़ा किया जा सकता है? हाँ। मुझे बॉडी मिली है। वो यही है। ये कैसे हुआ? शेरिफ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला। क्या है? एक आदमी का वेब कैम कहता है कि ये पक्षी देखने के लिए है। कोई बात नहीं, उसने ये आज ही देखा है। अरे सुनो, इस नंबर को ट्रेस करो। हाँ मैं कर रहा हूँ। आजा भेड़िए, तेरी खैर नहीं। मैच मिला है। क्या है? ये होल्डर एक्स द्वारा किराए पर लिया गया है। इसका मतलब स्टॉक ने टर्नर को मार दिया। मुझे जीपीएस लॉक मिल गया है। वो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, हाईवे 3 पर। हाँ सुन लिया मैंने। चलो सब लोग रेडी हो जाओ। चलो आ जाओ, तुम लोग यही रहना। हम भी चले गए। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अपनी मंजिल की ओर। काफलिंग बोल रहा हूँ। वो भेड़िया नहीं है, वो चीज जो कुछ भी है भेड़िया ना होने की वजह से मरने वाली नहीं है। मैंने यहाँ से निकलने की तैयारी कर ली है। तुम्हें जीना है तो वहाँ 10 मिनट में आ जाओ। ऑर्डर
हम जा रहे हैं। कब? 10 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो कुछ भी उठा सकती हो जल्दी उठा लो। यहाँ से चलो। मुझे स्टाफ का इंतजार करना है बॉस। स्टाफ आ जाएगा। जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं कहीं नहीं जा सकता। दरअसल ये डेजर्ट ईगल है बॉस, और ये कह रही है चलो। ठीक है बॉस। तुम ठीक हो? बोलो। क्या? मुझे याद आया, मुझे मेरी माँ ने गोद लिया था। तुम्हें क्या कह रही हो? ये बात मुझे जन्मदिन पर बताया था मॉम ने। मेरी असली माँ मेरे जन्म के समय ही मर गई थी। मेरी असली माँ अमेरिकन है, वो एक चॉकटॉप थी। मैं आखिरी अटा कपा हूँ। मैं फंस गया हूँ यार, पूरी तरह से फंस गया हूँ, निकालो मुझे। एल, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, इसे भूलना मत। मारिया! मारिया!
तुमने टर्नर को मारा। तुम नहीं समझती, अगर मैंने वो डील नहीं क्लोज किया होता तो वो मुझे मार देती। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या तुमने उसे मारा? प्लीज इसे मारो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन इसे अभी खत्म कर दो। मैं तुम्हारे फर्म को फंड करूंगा और होल्डर एक्स तुम्हारा क्लाइंट होगा, ठीक है? प्लीज इसे मारो, जल्दी मारो इसे। दादी ने तुम्हें बताया था कि वो मत पीना। तुम जानते हो कि ये क्या है? तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कब से बढ़ा के रखा है? हेलो दोस्तों। हे हे हिगिंस, कैसे हो? ठीक हूँ। हाय। हेलो। देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने का सीधा बोल। अरे क्या बात? अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गिरफ्तार कर रहा हूँ, वही रहो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो। ये पता चला कि जूरी ड्यूटी एक नागरिक की जिम्मेदारी है। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ये बकवास और पागल। डैड, ये कैसा मजाक कर रहे हैं? कल हम शादी करने वाले हैं। ये मजाक नहीं है, फिक्र मत करो, जेल नहीं जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा। आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको इसका मतलब पता है? अरे बेटा रिलैक्स, शांत रहो, परेशान मत हो। आखिर वो मेरा दामाद है। हाँ। ओह, देखना उसे ज्यादा तकलीफ ना होने पाए। चलो बैठो। कोई दूसरा तरीका नहीं था? अरे छोड़ो ना, तुम्हें सिर्फ उसकी चिंता, मुझे नहीं है क्या? डैड। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम बॉस हो। बेटा मैंने इसे काफी समय से संभाल कर रखा था, ये मेरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ ये चाहती थी कि ये तुम्हें मैं दे दूं। मैं देखूंगा उसे, ठीक है? आई लव यू डैड। लव यू बेटा।